हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम वैश्वीकरण का प्रश्न नंबर 11 जो है वो हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 11 है आपका, उसमें पूछा गया है कि भारत का जो है वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत वैश्वीकरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। यानी दोनों पक्ष पूछ गई, एक तो कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम कैसे उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो इसका हम अगर फ्लैशबैक में जाएंगे बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा क्या होता है, ये जो प्रश्न है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटके है। क्योंकि उसमें जो किताब में दिया है भारत और वैश्वीकरण, तो उसमें दिया है आपका कि पहले क्या था, यानी भारत में पहले से ही होता रहा है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि भारत कैसे प्रभावित हो रहा है और भारत कैसे प्रभावित कर रहा है। तो हमें मेन दो चीजों के ऊपर यानी प्रेजेंट के ऊपर ज्यादा बात करनी है। और पास्ट जो है, ठीक है, पास्ट हमारा था, लेकिन मेन रूप से इस क्वेश्चन में हमको प्रेजेंट के ऊपर बात करनी है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा पिछला लेंगे कि भारत में कब से क्या हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि वैश्वीकरण में पूंजी, वस्तु और व्यक्तियों का, पूंजी वस्तु व्यक्तियों और व विचारों का प्रवाह होता है। तो यहां अब हम थोड़ा सा लिखेंगे कि भारत में यह प्रवाह सदियों से होता रहा है, ठीक है। औपनिवेशिक काल में हम कच्चे माल के क्या थे, निर्यातक थे और तैयार माल के आयातक, है ना। क्या होता था कि हमारे यहाँ से जो कच्चा माल जाता था वहां से चीजें तैयार होके आती थी और भारत एक अच्छा बाजार था। तो ये औपनिवेशिक काल में था। उससे पहले तो दोनों तरह का प्रभाव था, हमारे यहाँ से चीजें जाती भी थी और आती भी थी, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये औपनिवेशिक काल में चला, कच्चा माल गया और बनकर वापस आया महंगे दामों पर, ठीक है, आयातक थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमने आत्मनिर्भर होने का संकल्प किया, आत्मनिर्भर बनने का संकल्प किया। तो कुछ प्रतिबंध लगाए गए, है ना। आत्मनिर्भर होने का संकल्प किया और आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए, है ना, लगाए गए। तो इससे क्या हुआ, इससे कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, कुछ में पिछड़ गए, है ना। कुछ क्षेत्र तो जो है काफी अच्छे ग्रो कर गए
और कुछ क्षेत्र जो थे उनमें हम पिछड़ गए, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो आवश्यक थे उन क्षेत्रों पर काम नहीं हुआ, तो उन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, यहाँ देखो आपके क्या, यहाँ से हमें ऐसे भूमिका बनानी है कि वैश्वीकरण क्या है, पूंजी का, वस्तु का, व्यक्ति का, विचारों का प्रवाह है, दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही हो। तो भारत में ये प्रवाह सदियों से, यानी भारत में वैश्वीकरण या प्रवाह कोई नई बात नहीं है। वर्षों से हमारे हमारे भारत विश्व गुरु था, तो विचारों का भी प्रवाह होता था, लोग यहाँ अध्ययन करने आते थे, यहाँ के दार्शनिकों को बहुत मानते थे। वस्तुओं का भी प्रभाव होता था, हमारे यहाँ से मसाले अक्सर गए हैं, यूनानी इसको यवन प्रिया के नाम से जानते थे, काली मिर्च को, है ना। तो और रेशम हम बाहर से मंगवाते थे, कुछ कहीं से सोना, हीरा, ये सब चलता रहता था। तो ये नई वस्तु, कोई नया विचार, नई चीज नहीं है, लेकिन पहले तो ये चलता रहा। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक काल आया, हम गुलाम हुए और लोगों ने हम पर मनमानी शुरू की, यानी हमारा कच्चा माल विदेशों में गया और वहां से तैयार माल भारत में आता था। तो ऐसे में भारत का पूरा खजाना बाहर चला गया और कच्चा माल तो गए ही सस्ते दामों पर। लेकिन इससे हमने सबक सीखा और जैसे ही स्वतंत्र हुए वैसे ही ये संकल्प किया गया कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आयात और निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, हर चीज में नहीं पर कुछ एक में। जैसे कुछ चीजें सिर्फ भारत के लिए ही जरूरी थी, कुछ लोग ऐसे बाहर भेज देते थे तो भारत में उसकी किल्लत थी, तो इसलिए प्रतिबंध आयात पर भी लगाए गए, निर्यात पर भी, यानी यही हम माल उत्पादित करेंगे और यही बेचेंगे, बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। तो ऐसे में भारत की पूंजी भारत में रहेगी। तो कुछ चीजों में तो सफलता प्राप्त हुई, पर कुछ क्षेत्र जो है वो पिछड़ गए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है आदि। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। उसके बाद 1991 में जब संपूर्ण विश्व में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की बातें चल रही थी, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, है ना। तो अब यहाँ आएंगे कि 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए, वित्तीय संकट से उबरने के लिए कुछ आर्थिक सुधार किए गए, कुछ आर्थिक सुधार किए गए, है ना। और आयात निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया, आयात निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया, प्रतिबंध हटा लिया गया, है ना। जब ये प्रतिबंध हटा लिया गया तो फिर क्या हुआ, वर्तमान जो हम देख रहे हैं, है ना, प्रतिबंध हटा लिया गया, जिसमें कुछ फायदे तो कुछ नुकसान हैं, नुकसान है, ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया कि भारत कैसे प्रभावित हुआ। तो भारत में चूंकि प्रतिबंध हटाए तो बहुत सारे परिवर्तन हुए और कुछ फायदे हैं अब उसके और कुछ नुकसान है। तो यहाँ पर हम उन्हीं को बताएंगे कि वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण कुछ आर्थिक वृद्धि व रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि हुई, तो कुछ नुकसान, कुछ छोटे उद्योगों के बंद होने से, नुकसान भी हुआ है, है ना। और फिर हम आगे लिखेंगे कि भारत वैश्वीकरण में
तरक्की कर रहा है, हमारी पूंजी वस्तु विचार संस्कृति का भी प्रवाह संपूर्ण विश्व में हो रहा है। चूंकि वो कह रहे हैं कि कैसे प्रभावित कर रहा है, तो भारत जिस प्रकार से हमारे यहाँ वस्तु का, पूंजी का, विचारों का प्रवाह आया, लोगों का प्रवाह आया, वैसे ही भारत भी विदेशों में बहुत ज्यादा प्रवाह हुआ है, हमारी संस्कृति का, विचारों का, वस्तु का, लोगों का। अगर हम बात करें इसी को, है ना, संस्कृति सभी का प्रवाह हो रहा है और व्यक्तियों का भी इसमें ऐड कर लें, तो भारतीय इंजीनियर्स आज संपूर्ण अमेरिका की जो प्रौद्योगिकी है उसको संभाले हुए हैं, है ना। उसमें कितने सारे अनिवासी भारतीय जो है काम कर रहे हैं। अगर वो आ जाएंगे तो वहाँ की जो प्रौद्योगिकी व्यवस्था है वो धड़ाम हो जाएगी। तो ऐसी चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, भारत में भी संपूर्ण विश्व में भारतीय लोग जो है, इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, ये सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। और आज जहाँ भारत में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, तो कुछ एक जगह पर भारतीय संस्कृति को भी तवज्जो दी जा रही है। तो दोनों तरफ से चल रहा है कि हम प्रभावित, पर चूंकि वहां से प्रभाव ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ऐसी आशंकाएं जताई जाती हैं कि फिर से हम औपनिवेशीकरण में चले जाएंगे या गुलाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता बरतते हुए, क्योंकि उसको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सतर्कता बरतना आवश्यक है, नहीं तो पहले जैसी स्थितियां निर्मित होने में कोई समय नहीं लगता। तो अंधानुकरण ना करके अपनी परिस्थितियां जो है उनके अनुसार अगर इसको अपनाएं तो ये अच्छे ही है। तो ये वाला जो आपका प्रश्न था 11 वाला, तो यही समाप्त होता है। अगला नया चैप्टर लेकर हम आएंगे नेक्स्ट उसमें, और अब जो आपकी सेकंड बुक है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।